हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज की लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है और कैसे फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में लाना है, ये सारी बातें बता दी थी। चलिए उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो क्या करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको 28% को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे आप कि सबसे पहले आप 28 को ऊपर में लिख देंगे और उसके ठीक नीचे परसेंट के चिन्ह के लिए क्या लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। ओके, तो 100 से भाग लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसको अगर कटने लायक है तो काटते हैं। काटेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, पहले तो ये 14 आ जाएगा और फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50। अभी देखो और कट सकता है तो कट जाएगा अभी, और इसका मतलब यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 25। मतलब फाइनली 28% को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 28% को हम लोग 7/25 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की होती है, इसमें लिख सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास तो हम उसे परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं। तो आप ऐसे देखो कि जब आपके पास परसेंटेज वैल्यू थी तो आपने 100 से भाग लगाया, आपने उसे फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से भाग लगाया। तो अब आपको दोबारा से परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लॉजिक है। तो अगर मैं कहूँ कि 7/25 को आप क्या करिए, परसेंटेज में निकाल के दिखाइए, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 25 के टेबल से ये 100 कट जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में। 25 चौके 100 हो जाएगा और 7 और 4 का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 28 और परसेंट का सिंबल आपको डाल देना होता है। तो ये वापस से 28% आ गया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई हुई थी। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग बड़े बड़ी संख्याओं को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि 105% बराबर कितना होता है। तो ये जो है 105% 100 से बड़ा हो गया। अब 100 से बड़ा हुआ तो आप पहले इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे। पहले आप इसे 100% लिखेंगे, फिर आप 5% लिखेंगे, यानी आप इसे 2 हिस्सों में तोड़कर सॉल्व करेंगे। जब आप इसे 100% लिखेंगे तो 100% का मतलब 1 होता है। क्यों? क्योंकि जब आप 100% निकालते हैं इसका मतलब 100/100 होता है, और जब आप 100 से 100 को काटते हैं तो 1 ही आता है। तो इस तरह से 100% का मतलब तो 1 हो गया। और 5% का मतलब कितना हुआ, 5% का मतलब हुआ 5/100, यानी कि 1/20। 1/20 कैसे, 5 से जब आप 100 को काटेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर निकल कर आ गया 1/20। तो प्लस का सिंबल देंगे, 1/20 लिखेंगे। अब बटा का जोड़ आपको बनाने आता होगा। आपको क्या करना होता है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 20 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब 1 से 20 कटेगा 20 बार में, 20 में 1 में गुणा होगा 20 हो जाएगा, और 20 से 20 कटेगा 1 बार में और 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21/20। फिर इसको जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/1/20। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन था वही आंसर है, कैसे, तो आप देखो यहाँ पर कटने वाला तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आप सीधा लिख सकते थे 1/1/20 इसका आंसर हो जाएगा। 1/1/20 इसका आंसर हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन सॉल्व करके भी जब लिख रहे हैं तो उतना ही आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बटा का जोड़ बनाने आता है। एक नियम होता है, उसे मैं आपको पहले समझा दूं। सबसे पहली चीज आप ऐसे देखो कि अगर आपको 5 में जोड़ना है 2/3, तो आप कैसे जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करें तो 5 के नीचे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। फिर 3 से जब हम 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15। बट्टा का जोड़ सबको बनाने आता होगा। उसके बाद में
यहाँ से 3 से 3 को भाग लगाया 1 आएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया कितना 17/3, 17/3। जब हम इसे भाग लगाएंगे 3 से तो कैसे भाग लगाते हैं, आप 17 को यहाँ पे लिखते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, 3 पचे 15 हो जाता है और फिर यहाँ बच गया 2। तो जो शेष बचा है वो आप ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग लगाया था उसे नीचे लिखते हैं। मतलब ये कि आपका आंसर कितना आया 5.2/3, ये आपका आंसर आया। अगर मैं इस प्रोसेस को मिटा दूं तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन था वही आपका आंसर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 5 था, प्लस का चिन्ह हटा दिया, हमने पूर्णांक को लिखा 2/3 और यही हमारा आंसर है। तो एक छोटा सा ट्रिक होता है जिससे हम इसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? अब इसके पीछे की बहुत सी बड़ी लॉजिक है। जैसे कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या है, अंश से बड़ा है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, मैं कहूँ कि 6.4/11, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप सीधा इसको कह सकते हैं कि इसका मतलब है 6 + 4/11, 6 + 4/11, क्योंकि अगर हम इस फॉर्म से इसमें ला सकते हैं तो इससे वापस इसमें भी ले जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो आपको समझनी होगी, पहली चीज़ है ये। अब आते हैं आगे। हम सीख रहे थे फ्रैक्शंस को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? तो जैसे मैंने लिखा 125%, 125%, इसे आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? एक सिंपल तरीका है कि आप ऐसे लिखेंगे 125 और बट्टा में कितना लिख देंगे 100। ये तरीका है एक कि बट्टा में 100 लिख देने से हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। अब अगर हम 25 से काटें तो 25 पंजे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है, यानी इसकी वैल्यू आई 5/4। बट क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अंश में आपको पता होगा ये अंश होता है और ये हर होता है। तो अगर अंश में बड़ी संख्या है और हर में छोटी संख्या है तो कभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती है। मतलब आपको 5/4 को एक बार और भाग लगाना पड़ेगा। तो जब आप इसे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 को 4 से जब आप भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, बच कितना गया? 1। अब इस 1 को लिख देंगे ऊपर, 4 को लिख देंगे नीचे, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ? 1.1/4। ये इसका आंसर है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। ये तरीका आपको समझ में आ गया? अगर अंश बड़ा हो, हर छोटा हो तो भाग आपको फिर से लगाना होता है और आंसर आपका पूर्णांक में आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब एक दूसरा तरीका बताता हूँ, 125% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 125% को कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं 100% और प्लस में 25%। अब मैंने आपको कुछ परसेंटेज लास्ट क्लास में लिखवाए थे, आप उन्हें देखिए, उसमें देखिए 25% की क्या वैल्यू है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ 25% निकाल लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक की परसेंटेज वैल्यू को याद कर जाइए। ठीक है, 1% का मतलब कितना होता है? 1% का मतलब आपका जो होगा 1/100 होगा, ऐसे याद कर जाइए। तो 25% का मतलब कितना होगा? 25% का मतलब होगा 1/4। अब मैं ये डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ, आप ऐसे लिखेंगे 25, 25/100। जब आप इसे काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 1/4। 100 को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि 100 को हम 1 से डिनोट कर सकते हैं। 100% का मतलब क्या हुआ? 100/100, काट के आएगा 1, प्लस 25% को हम लिखेंगे 1/4। अभी अभी मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि जब इस फॉर्म में चीज़ें दी हुई हो और अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो आंसर यही हो जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 1.1/4, जो कि लास्ट टाइम आया भी था। इसके पहले जब मैंने सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था। ओके, अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करते तो क्या होता? 4 1 का लघुत्तम 4 होता, फिर यहाँ 4 + 1 यानी 5/4, 5/4 आता, फिर भाग लगाते 1.1/4 ही आंसर आता। तो ये तरीका होता है
किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का। आइए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 103%। अभी मैं एकदम आसान करा रहा हूँ। 103%, तो 103% को हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 100% प्लस 3%। 100% प्लस 3%। 100% का मतलब 1 होता है और 3% का मतलब होता है 3/100। 3/100, तो इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर 3/100 लिखना होगा और ये बन जाएगा 1/3/100। ठीक है, 1/3/100। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं ये बात मैंने आपको बताई और बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है इसे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आपको ये मैथमेटिक्स का जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट आप करिएगा और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा या अपनी अगली वीडियो में उस बात को ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 116 सही 2/3%। अब ये वैल्यू आपके लिए थोड़ी सी टफ होगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये बना रहे हैं, लेकिन मैं इसे बहुत बारीकी से तोड़ के बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ों की वैल्यू पता हो। अच्छा, नहीं भी पता होगी तो हम उसको तोड़ेंगे। चलो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो 100% प्लस 16.2/3%। अब इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ें फ्रैक्शन में तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि इसको जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ना, बस इस वाले पार्ट को, क्योंकि इतना तो हमें पता है, तो 16.2/3% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो पहले हम इसको तोड़ते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। 100 से भाग लगाने का मतलब हुआ 1/100 से गुणा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमें इसमें भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है? 100 से, तो 100 से भाग लगाने की जगह हम उसे पलट के गुणा भी तो कर सकते हैं 1/100। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इसमें हम 1/100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 से भाग लगाना हुआ। चलो अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को तोड़ूं तो 16 × 48 और 2 50, कितना आएगा भाई? 50/3 और गुणा में कितना है? 1/100। जब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2 और जब मैं इसे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1/6। आप याद करिए कि जिस दिन मैंने 1/6 यानी लास्ट वीडियो में मैंने जब 1/6 को परसेंट में निकालना बताया था तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, 100/6 करना है। और जब आप 100/6 करेंगे तो फिर आपको इसे काटना होगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/3 और जब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48, 2 50 और 3 60। तो यही होता है ना वैल्यू। इसे हमने रिवर्स किया, तो जब हमने 16 सही 2/3 को सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? हमें मिला 1/6। 1/6। उसके बाद ये 100 को जब हमने देखा तो इसका वैल्यू तो हमेशा 1 ही होता है। तो 1 + 1/6 = 1.1/6। दैट इज माई आंसर। ओके, समझ पा रहे होंगे आप इन बातों को। तो कैसी भी परसेंटेज वैल्यू दी हो हम उसे फ्रैक्शन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कैसी भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हो हम उसे बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके यहाँ पर दिखाया। चलो मैं एक और लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 511। 511 सही 1/9%। 511 सही 1/9%। अब थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि 511 सही 1/9 को हम कैसे लिखें। तो इसके लिए देखो, 511 को आप ऐसे लिख सकते हो 500% प्लस 11 सही 1/9%। क्या आपको याद आ रहा है कि 11 सही 1/9% किसकी वैल्यू होती है? 11 सही 1/9% किसकी वैल्यू होती है? चलो नहीं याद है कोई बात नहीं, हम इसे निकालना सीखेंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्या करेंगे, हम 11 × 99 और 100 यानी ये है 100/9।
एंड 100/9 का मतलब क्या हुआ, 100/9 तो हमने इसको सॉल्व किया और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 करते हैं। 100 से 100 कैंसल, यानी कि ये 1/9 की वैल्यू है। ओके, आप 1/9 को ज़रा निकाल के देखो। अगर आप 1/9 को क्या बदलोगे, परसेंटेज में बदलोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये तरीका मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है। तो जब आप 100 से गुणा करोगे फिर आ जाएगा 100/9, काटेंगे तो वही आएगा आंसर। मतलब ये कि हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो आपको 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। और जब आपको परसेंटेज में बदलना है तो बस 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये एक सिंपल सी बात समझिए। जब आपको परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से आप कर दो मल्टीप्लाई। जब आपको परसेंटेज से हटाना है तो आप 100 से भाग कर दो, सिंपल सी बात है, 1/100 से गुणा कर दीजिए। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1/9। ओके, अब ये देखो 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को हम 5 गुना 100% लिख सकते हैं, 100% का वैल्यू कितना होता है, 1, और 5 यहाँ पर है, मतलब कि ये 5 होगा। जब 100% बराबर 1 होता है तो 5% बराबर 5 होगा। तो 500% का मतलब हुआ 5, और 11 से ही 1/9 का मतलब हुआ 1/9, जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया। अब जब हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.1/9। दिस इज माई आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो समझ पा रहे होंगे आप इस बात को, ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे जो भी मैंने पढ़ाई हैं चीज़ें उससे। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई, और इसके बाद हम लोग और भी कुछ संख्याओं को निकालना सीखेंगे। जैसे एक संख्या और हम निकालते हैं, 683.1/3। आप इन्हें नोट करते चलिएगा साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए, और सही समय आने पर मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा कि कौन से बुक से मैं पढ़ाता हूँ, या कौन सी बुक आपको अपने लिए लेनी चाहिए, जिससे आपका मैथ्स पोर्शन जो है अच्छा हो जाए। आप किसी भी क्लास ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में, या कोई आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, सब में आपको ये काम आ जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा सा एक बेस आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, मैं बस आपकी बेस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इन वीडियो को देखने के बाद 100% आपकी बेस जो है वो सही हो जाएगी। तो 683.1/3, ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो है 683.1/3%। ओके, अब बहुत आराम से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो आप इसको कर देना 600% प्लस इसको कितना कर देंगे, 83.1/3%। अब यहाँ फंस गए, 83 सही 1/3% का मान कितना होता है। मैंने आपको क्या कहा कि आप यहाँ कर दो 83 सही 1/3, ठीक है, और पहले तो इसको हम तोड़ते हैं। तो 83 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल। आपको पूर्णांक तोड़ने आता है ना, तो ये होगा 3 तिया 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 250/3। ये तो पहले इसकी वैल्यू हो गई। अब परसेंट का सिंबल हटाना है तो आपको 1/100 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे 5 से जब हम करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई, यानी 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 5/6। तो यहाँ पर देखो 600 का मतलब हुआ 6 प्लस 5/6, यानी कि 6.5/6 इसका आंसर। ओके, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं वो एग्जाम्पल्स आप बार बार करेंगे, और जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे आपके मैथ का जो बेस होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों का जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है और जिनको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इन वीडियो को ज़रूर देखें,
क्योंकि इससे उनकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।